संतोष, मैंने वहां किसी को देखा। उसका बहुत बहुत भयानक चेहरा था। मुझे मार देगा, मुझे बचाओ। अरे वहाँ कोई नहीं है। वो वहीं था, मैंने उसे वहीं देखा। संतोष, दीदी, भैया, जल्दी आइए बाहर। रजनी, क्या हुआ रजनी? दीदी, ये दीदी, मैं आपको बोल रही थी ना, इस घर पे जरूर किसी ने काला जादू किया है। लेकिन आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं हुआ ना। मैं बोल रही थी, मुझे इस घर में डेली मुझे हंसने रोने की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन आप लोगों को मेरी बातें झूठ लगती थी ना। अब तो आप लोगों ने खुद ही देख लिया अपनी आंखों से। अरे रजनी, शांत रहो। हो सकता है किसी ने मजाक किया हम लोगों के साथ में। अरे पर ऐसा मजाक कौन कर सकता है यार? तुम लोग अंदर चलो, मैं इसे उठाकर बाहर फेंकता हूँ। लोग भी ना कैसा कैसा मजाक करते हैं। मुकेश, मुकेश, संतोष भैया, यहाँ आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए, मुकेश जी, वहाँ देखिए, वहाँ पे। आप लोग जाओ, मैं देखता हूँ। हाँ मुकेश जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जरा शांत हो जाओ ना। खून? ये तो खून है। खून? देखो, यहाँ पे ना दिन ब दिन ऐसे घटना होती जा रही है। संतोष जी, मैं आप लोगों से सच बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, इस घर में किसी भूत प्रेत का साया है। हमको इस घर में एक भी पल रहना मुश्किल होते जा रहा है। मुकेश जी, दीदी सच बोल रही हैं। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है यहाँ पे। हाय, कैसी हो तुम? कहाँ हो आजकल? अच्छा। हाँ यार, मिलते हैं जल्दी। काफी दिन हो गए, मिली नहीं मैं तुमसे। हाँ ठीक है, आती हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय। रजनी, अरे रजनी, क्या हुआ रजनी? रजनी, संतोष, मुकेश, रजनी, क्या हो गया? रजनी, देखिए ना इस रजनी को क्या हो गया? रजनी, 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 क्या हुआ इसको?
ठीक हो? ठीक हो? वो यहीं है। वो मुझे मार देगा। रजनी, कोई नहीं है वहाँ पे। अरे रजनी, अपने आप को संभालो, कोई नहीं है वहाँ पर। आप लोगों को मेरे बातों पे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? वो यहीं खड़ा है। वो मुझे बुला रहा है। मेरा घर छोड़कर चले जाओ। गायब हो गया। कहाँ गया ये? नहीं, वो यहाँ है। रजनी, कोई नहीं है वहाँ पे। प्लीज ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बोल रहा है वो मुझे मार देगा। मैं तुम सबको मार दूंगा। वो सबको मार देगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये घर छोड़कर चले जाओ। वो कह रहा है, वो बोल रहा है इस घर से चले जाओ। ये घर मेरा है। क्योंकि ये घर उसका है। वो हम सब में से किसी को नहीं छोड़ेगा, मार देगा वो हमें। चले जाओ। चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मुझे मार देगा। मार देगा मुझे। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। हाँ, इस घर पे एक अतृप्त आत्मा का साया है, तुम सब पे भी और इस घर पे भी। वो आत्मा कौन है, कहाँ से आई, क्या चाहती है? मुझे इस बात की सच्चाई जानने के लिए एक प्रयोग करना होगा। ठीक है बाबा जी। जैसा मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है ये भटकती रूह, यह तृप्त आत्मा।
इस घर में प्रवेश कर चुकी है। ऐसी अतृप्त आत्माओं से निपटा नहीं जा सकता। आप लोगों की सबकी भलाई इसी में है। आप जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दे, छोड़ दे इस घर को। पर बाबा जी, हम लोग इस घर को छोड़ के जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है। जान है तो जहान है। लेकिन बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा। मौत, सिर्फ मौत इसका उपाय है। और जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द ये घर छोड़ दो। उसको सब पता चल गया। वो आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। सबको मार देगा, मार देगा, सबको मार देगा, तुम सबको मार देगा। चले जाओ यहां से। वो आ गया। वो बहुत गुस्से में है। मौत दिखाई दे रही है उसकी आंखों में मुझे। चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, नहीं, वरना इनके साथ तू भी मरेगा। मैं जा रहा हूँ। मुझे कुछ मत करना। वरना अगर वापस आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। नहीं, मैं नहीं दिखाई दूंगा। तेरी गर्दन मोड़ दूंगा। मैं जा रहा हूँ। मुझे कुछ मत करना। मरोगे, सब मरोगे। जीना चाहते हो तो सब चले जाओ। छोड़ दो ये घर। सबको मार देगा। बाबा, वो सबको मार देगा। इससे पहले घर छोड़ दो। देखो संतोष, अगर तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैंने नहीं रोका है, लेकिन मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। भैया, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और फालतू में रिस्क क्यों लेने का? हमारा घर है ना यमुनानगर में, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा छोटा ही सही, सुकून से तो रहेंगे ना। देखो संतोष, माँ बाबूजी को लेकर के मेरी इस घर से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और वैसे भी मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखता, और अगर भूत प्रेत हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखते? अरे भाभी, जरा समझाइए इनको। मुकेश जी, संतोष ठीक ही तो बोल रहे हैं। और वैसे भी हम लोगों की जान से बढ़कर ये घर तो है नहीं। हम सब कल ही अपने पुराने वाले घर में शिफ्ट होंगे बस। मुकेश भैया, क्या माँ बाबूजी की यादें हमसे नहीं जुड़ी हैं? क्या हम लोग माँ बाबूजी से प्यार नहीं करते थे? देखिए, हम लोगों की भलाई इसी में है कि फिलहाल के लिए हम लोग इस घर से शिफ्ट हो जाएं। मुकेश भैया, देखिए, पहले तो ये चीजें सिर्फ मेरे साथ होती थी, लेकिन अब तो दीदी के साथ भी हो रही है ना। और इवन सबने देखा है ये चीजें, और तांत्रिक बाबा भी आए थे, उन्होंने भी साक्षात देखा है। फिर भी आपको हम लोगों की बातों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। देखिए भैया, हम लोग फैसला कर चुके हैं। हम लोग कल ही घर शिफ्ट कर रहे हैं। मैं आज सुबह में जा रहा हूँ। यमुनानगर के घर को साफ सफाई करके कल शाम तक शिफ्ट कर लेंगे। और प्लीज आप भी चलो, जिद मत करो। हाँ भैया। हाँ। मैं कल सुबह तक काम खत्म करके वापस आऊंगा। कल शाम तक हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। आप लोग अपना ध्यान रखना। आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस अपना काम खत्म करके जल्दी से आ जाइए। ठीक है, चलो बाय। और सही से जाना। हाँ।
रजनी, पागल हो गया तुम। भाभी, मुकेश, चले जाओ। चले जाओ, चले जाओ, मैंने बोला था ना। जैसे ये मरा है वैसे तुम सब मरोगे। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। मुकेश, 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 उठो मुकेश। मुकेश, मुकेश, उठो मुकेश, मुकेश उठो। मैं तुम्हारे पास आई हूँ मुकेश। तुम्हें क्या हो गया मुकेश? मुकेश उठो मुकेश, मुकेश। लिसन, ये पूरे एरिया का अच्छी तरह से पिक्चर्स निकालो। जी सर, ओके सर। अर्जुन। जी सर। अर्जुन। जी सर। पंचनामा तैयार करो, एम्बुलेंस और फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। मिस्टर संतोष, क्या आप मुझे बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप बताइए, आपने क्या देखा? इनको कब और किसने मारा? मैं घर के अंदर थी, मेरे पति घर के बाहर थे, और मैं जब बाहर आई मैंने देखा कि वो चुड़ैल थे, वो मुकेश को मार रही थी।
ये सब देख के मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई। तो इतने रात को जब आपके पति बाहर आए तो आपने पूछा नहीं कहाँ जा रहे हैं वो? नहीं, मैंने नहीं पूछा उनसे। मुझे लगा कि वो बाहर टहलने जा रहे हैं और मैं जब बाहर आई तो ये सब। तो मिसेस रजनी, आप हमें बताएंगी कि हुआ क्या था? मैंने मुकेश भैया को नहीं मारा है, मेरे भाई समान थे, बल्कि भाई से बढ़कर थे। मैं उनको क्यों मारूंगी? मैंने नहीं मारा उनको। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं पता मुझे। मैंने भैया को नहीं मारा है। ये सब उसी आत्मा का ही किया हुआ है इंस्पेक्टर। वो हम सबको मार देना चाहती है। देखिए मिस्टर संतोष, कानून कभी आत्मा वात्मा पर विश्वास नहीं करता। जो भी है, लेकिन आगे की प्रोसीजर के लिए हमें मिसेस रजनी को गिरफ्तार करना होगा। राखी, गिरफ्तार करो इन्हें। मैंने नहीं मारा है। चलिए मैडम। मैंने नहीं मारा मुकेश भैया को। सर, हमारे खबरी ने सॉलिड क्लू दिया है सर। क्या? कि सर ये जो रजनी है ना, इसका किसी रमेश नाम के तांत्रिक से मिलना जुलना था। और मैंने रजनी के पड़ोस में पता भी किया। कुछ दिनों पहले वो रमेश तांत्रिक उनके घर पे आया था। अर्जुन। यस सर। इस तांत्रिक की जन्म कुंडली निकालो। जी सर। बोल। थोड़ी तो इज्जत करो, रंगमंच के कलाकार है भाई, आ गए ना यहाँ तक। आए? तो बताइए मिस्टर कलाकार जी, आपकी खातिर इससे की जाए? देखो साहब कैसी बात कर रहा है ये। तो भाई रंगमंच के कलाकार, आप हमें बताइए, आपने उस रात को घर पे क्या क्या कांड किए थे तांत्रिक बनकर? अरे मैं कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं हूँ भाई। वो जो रजनी मैडम है ना, सुनहरे बाल वाली, उसको पता चला कि मैं आर्टिस्ट हूँ रंगमंच का। आ गई एक दिन, कहने लगी कि रोल कर लो, तांत्रिक का मेरे घर में आके साबित कर दो कि यहाँ पे भूत पलित रहते। सुना है तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। है। करवाना क्या है? आपको मेरे घर पे तांत्रिक बन के आना है। तांत्रिक क्यों? मेरे घर पर भूत है, ये तुमको साबित करना है। मुझे क्या मिलेगा? इतने पैसे में घर में भूत क्या, मैं चुड़ैल ये भी साबित कर। सुनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। आप डायलॉग लिख दो, मैं कर लूं। हमको थोड़ी पता था कि इतना बड़ा कांड करने वाली है ये। हम तो एक्टिंग करने गए थे साहब, सच बता रहे। अभी बाकी की बची कुची जिंदगी यहीं जेल के कैदियों के मनोरंजन करने में निकालना। चलो अर्जुन। जी सर। समझे मिस्टर कलाकार? अर्जुन जी, सर सुनिए ना। देखिए मिसेस रजनिका, आपके उस फर्जी तांत्रिक ने आपका पूरा का पूरा राज खोल दिया है। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अभी आपकी भलाई इसी में है कि आप हमें सब कुछ सच सच बता दे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं सब सच बोल रही हूँ। राखी। बताओ, 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 बताएगी कि नहीं बताएगी? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। राखी, ये लो। बताती हूँ, बताती हूँ, सब सच बताती हूँ। हाँ, मैंने ही मुकेश को मारा है, अपने पूरे होशो हवास में। क्यों? क्योंकि उसे मेरी सारी सच्चाई पता चल गई थी। कौन सी सच्चाई? मैं भूत का नाटक करके उस घर के सभी लोगों को उस घर से दूर करना चाहती थी। मुझे सिर्फ संतोष के साथ रहना था। मैं वहाँ किसी को भी पसंद नहीं करती थी,
किरण और मुकेश को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि वो लोग उस घर में रहें। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि वो लोग मुझे हर बात पे रोके टोके। मैं उस घर को हथियाना चाहती थी, इन लोगों से वो घर छीनना चाहती थी, इसलिए मैंने वो भूत का नाटक किया। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन अचानक मुकेश को सच पता चल गया। रजनी, तुम? ये सब क्या है? अच्छा, अब मैं समझा। तुम ही भूत की आड़ में हम सबको डरा रही हो। अब ये राज सबके सामने आकर रहेगा। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। मुकेश भैया, अगर आपको ये राज पता चल भी गया है ना, तो आप इसे किसी को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहेंगे। लालची औरत, तुम अपने स्वार्थ और लालच में इतनी अंधी हो गई। तुम्हारे पागलपन ने एक बेकसूर की जान ले ली। एक बात हमेशा याद रखना, जुर्म करके कानून से कोई बच नहीं सकता। चलो अर्जुन। सर, आप कहें तो मैं इसका भूत उतार दूं? रहने दो राखी, जेल में इनको बड़े बड़े भूत और चुड़ैल मिलेंगे। जी सर।